हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने पेपर से पहले पेपर वाली सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 से 3 सीरीज़ पहले जीके की कर चुके हैं और ये हमारी चौथी सीरीज़ होगी। आपको अगर ये प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको बीएड 2022 सामान्य ज्ञान धमाका सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 6 PM पे क्विज़ेस होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाएंगे। इसके अलावा आपको 5:30 बजे की वाली क्लास होती है और सुबह 10:30 बजे सर की क्लास होती है, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जीके के क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। लाइव चैट ऑन है, आप वहाँ पे अपने आंसर्स दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए म्यांमार, बी जापान, सी भारत या डी नॉर्वे? बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है बी जापान इसका सही आंसर है, क्योंकि जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे। हर बार की तरह हर सेट में हम 25 क्वेश्चन करते हैं। आपका एम होना चाहिए कि उसमें 20+ क्वेश्चन आपके सही हों। तो बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो बस ऐसे ही अपना रिस्पॉन्स बनाए रखिए और आप लाइव चैट पर अपने आंसर्स दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ए 55वां संविधान संशोधन 1986, बी इनमें से कोई नहीं, सी 61वां संशोधन अधिनियम 1989 या डी 56वां संशोधन अधिनियम 1987? बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सी 61वां संशोधन अधिनियम 1989। इसमें हुआ क्या था, ये क्यों था? क्योंकि ये लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया था और इसके अनुसार मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए याद रखिए, इसमें विश्व लिखा हुआ है। ठीक है, विश्व लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है ए 5 अक्टूबर को, बी 5 दिसंबर को, सी 5 अगस्त को या डी 5 सितंबर को? लाइव चैट में आंसर दीजिए आप लोग इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ए 5 अक्टूबर को। देखिए विश्व शिक्षक दिवस पूछा था इन्होंने, तो वो होता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस या जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहते हैं वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरगोविंद या डी गुरु नानक देव? बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है बी गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए महानदी, बी सतलज, सी कृष्णा या डी ताप्ती? लाइव चैट पर अपने आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है बी सतलज नदी पे भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पे बना हुआ है, ये 2 बांधों का मिलकर बना हुआ है। एक है भाखड़ा, दूसरा है नागल। ठीक है, और जो भाखड़ा बांध है वो नागल बांध से करीब 13 किलोमीटर दूर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, और इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। ओके, चलिए ये हो गया। 6th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। 6th क्वेश्चन है आपका, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, बी इनमें से कोई नहीं,
सी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, या डी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो एक बार उसे दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। आप लोग अपने आंसर लाइव चैट पे दे सकते हैं। इसका क्या आंसर हुआ, सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है डी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, आई होप आप लोग अपने आंसर सही दे रहे होंगे। ओके, 7th क्वेश्चन है NCTE है, NCTE है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, बी इनमें से कोई नहीं, सी नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, या डी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। बताइए इसका क्या आंसर होगा? NCTE की फुल फॉर्म क्या है? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, फॉर टीचर एजुकेशन। हाँ, आप लोग सॉरी मैं बताना भूल गई थी, ये जितने भी आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये आपके 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके 2018 के PYQ क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 8th क्वेश्चन है हमारा, 8th क्वेश्चन है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? ए 24, बी 25, सी 20, या डी 22। कितने तीर्थंकर है बताइए आप लोग, कितने तीर्थंकर हैं बताइए। इसका सही आंसर है ए 24। ए 24 इसका सही आंसर है। 24 तीर्थंकर जैनवाद के अनुसार माने गए हैं। और पहले कौन थे? पहले थे हमारे ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। आप लोग अपने आंसर लाइव चैट में देते रहिए। 9th क्वेश्चन है आपका, सॉरी हाँ 8th हो गया हमारा। 9th क्वेश्चन है, चूना पत्थर परिकृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। चूना पत्थर परिकृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। ए मार्बल, बी क्वार्ट्जाइट, सी ग्रेनाइट, या डी स्लेट। आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपने आंसर दीजिए लाइव चैट में। 9th क्वेश्चन का आंसर देंगे। 9th क्वेश्चन का आंसर है ए मार्बल। ए मार्बल इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए 10th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10th क्वेश्चन आपका, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि। एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कब कहलाता है? यदि ए यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकार और सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बी इनमें से कोई नहीं, सी यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है, या डी यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 10th क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए आप लोग। एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाता है? 10th क्वेश्चन का हमारा आंसर है डी, यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, हाँ, और यह एक नामकरण जैसी प्रक्रिया है जो कभी कभी सरकारी और सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, ओके, चलिए 11th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 11th क्वेश्चन का आंसर देंगे, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ए 12 सदस्य, बी 15 सदस्य, सी 6 सदस्य, या डी 9 सदस्य। आप लोग अपने आंसर दीजिए लाइव चैट पे। इसका सही आंसर है ए 12 सदस्य। ए 12 सदस्य इसका सही आंसर है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से बनी है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों में से नामांकित किए जाते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 12th क्वेश्चन आपका, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? ए कथा साहित्य यानी फिक्शन राइटिंग, बी साहसिक कार्य यानी एडवेंचर, सी विज्ञान यानी साइंस, या डी औषधि यानी मेडिसिन। बताइए 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बुकर पुरस्कार कब जीता जाता है? किस फील्ड में दिया जाता है? इसका सही आंसर है ए फिक्शन राइटिंग यानी कला साहित्य। इसका सही आंसर क्या है? कला साहित्य। ठीक है, ओके। और बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और रचना अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। अरविंद अडिगा
सहित यह पुरस्कार 5 बार भारतीय मूल के लेखकों को दिया जा चुका है। ठीक है, 13 क्वेश्चन का आंसर देंगे। चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है। चौथा खंबा किसे कहा जाता है? ए न्यायपालिका, बी प्रेस, सी विधायिका या डी कार्यपालिका। बताइए किसे कहा जाता है? 13 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 13 क्वेश्चन का आंसर है बी प्रेस। बी प्रेस को चौथा खंबा कहा जाता है। ठीक है, ओके। 14th क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त या डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर दीजिए, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर दीजिए। इसका आंसर है सी समुद्रगुप्त। सी समुद्रगुप्त इसका सही आंसर है। ठीक है, और समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतापी शासक थे। ठीक है, ओके। चलिए 15वां क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शोभनागट्टू प्रवर्तक है। शोभनागट्टू प्रवर्तक है। ए ख्याल और एवं ध्रुपद, बी इनमें से कोई नहीं, सी ख्याल या डी ठुमरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 15 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 15 क्वेश्चन का सही आंसर है डी ठुमरी। डी ठुमरी इसका सही आंसर है। और शोभनागट्टू यानी या जिन्हें हम शोभागट्टू भी कहा जाता था, ये भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। ठीक है, ओके। 16 क्वेश्चन, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? ए मंगल एवं बुध, बी बुध एवं शुक्र, डी सी पृथ्वी एवं मंगल या डी पृथ्वी एवं बुध। सही आंसर देंगे आप लोग। सौरमंडल किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओके। 17 क्वेश्चन, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? मतलब इनमें से कौन से विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए या डी विटामिन बी। आप लोग इसका आंसर दीजिए। रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं? इसका सही आंसर है सी विटामिन ए को। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? विटामिन ए। ठीक है, और रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और यह विटामिन आंखों को देखने के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। ठीक है, चलिए 18th, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को। इनमें से कौन से दो देश हैं जिन्हें पाक जल डमरू मध्य अलग करता है? ठीक है, ए पाकिस्तान एवं श्रीलंका, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी भारत और पाकिस्तान या डी भारत और श्रीलंका। कौन से ऐसे दो देश हैं? बताइए। इसका सही आंसर आप लोग लाइव चैट पे देते रहिए। इसका सही आंसर है डी भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, और ये पाक की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। ओके, 19 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये थोड़ा कटा हुआ है, मैं बता देती हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? ए 350, बी 356, सी 280 या डी 324। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपने आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। बताइए 19 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 19 का आंसर है डी 324। 19 का क्या आंसर है? डी 324। ठीक है, निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। चलिए 20 क्वेश्चन, पोंगल त्योहार है। कहाँ का त्योहार है पोंगल? ए तमिलनाडु का, बी पश्चिम बंगाल का, सी आसाम का या डी केरल का। पोंगल कहाँ का त्योहार है? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर दीजिए आप लोग लाइव चैट पे। इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु का। पोंगल जो है तमिलनाडु का तमिल हिंदुओं का जो है प्रमुख त्यौहार है, और ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये फसल कटाई का एक उत्सव होता है। ओके, चलिए 21 क्वेश्चन, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था? ए तेलंगाना, बी इनमें से कोई नहीं, सी उत्तराखंड या डी छत्तीसगढ़। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 21 क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए आप लोग। 21 क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए।
21 क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। ओके, 21 क्वेश्चन का सही आंसर है ए, तेलंगाना। 21 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था और देश का 29वां राज्य बना था। ठीक है, 22 क्वेश्चन का आंसर देंगे। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? ए शोरा, बी मजलिस, सी डायट या डी नेसेट। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग अपने आंसर लाइव चैट में दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। इसका सही आंसर है सी डायट। जापान की संसद का नाम क्या है? सी डायट। ठीक है, 23 क्वेश्चन। ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? ए रियाद, बी रामल्ला, सी आबू धाबी या डी मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है बताइए आप लोग। इसका सही आंसर दीजिए आप लोग लाइव चैट पे। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी मस्कट। डी मस्कट इसका सही आंसर है। 24 क्वेश्चन। आज के लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चन। बिहू कहाँ का प्रमुख त्योहार है? यह पिछली जो आपने वीडियो करी थी, जितने भी सेशन के, उसमें क्वेश्चंस आ चुके हैं। बिहू वाला क्वेश्चन भी आया था, अभी लास्ट वीडियो में गया हुआ है। तो बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? ए आसाम, बी गुजरात, सी ओडिशा या डी पश्चिम बंगाल। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता है। इसका सही आंसर है ए आसाम। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का। 25 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, और यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे जितने क्वेश्चन होंगे वो हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? ए 29, बी 51, सी 12 या डी 15। आप लोग अपने आंसर कमेंट लाइव चैट में दीजिए, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बी 51 ए। बी 51 ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए बस ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग अपने बाकी के क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले अगर आपने चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर करना ना भूलिए। और इसके अलावा आप लोग अपने जितने भी आंसर्स हैं वो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।